मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? बाबू, मेरा नाम फूलकली है और मैं गाँव रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में हमारे माँ बाप और हमसे बड़े हमारे भैया, हंसी खुशी हमारा परिवार चल रहा था बाबू। लेकिन न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमारे बाबूजी अचानक से बीमार हो गए और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। घर में केवल कमाने वाले हमारे बाबूजी इतना पैसा कहां से आता कि अपने बाबू का बड़े से अस्पताल में उनका इलाज करवा सके। शायद हमारे लोगों की किस्मत में नहीं था हमारे बाबू का प्यार, तभी तो हमारे बाबूजी हम सबको छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हमारे बाबूजी हम सबको छोड़ करके चले गए बाबू। घर में माँ बची, जब तक उसके शरीर में जान था तब तक वो लोगों के घर में चूल्हा चौका बर्तन मांज करके कैसे भी हम भाई बहन का पेट पालती थी, हम लोगों का लालन पालन किया। लेकिन बाबूजी का गम, उनके जाने का दुख हमारी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ भी बीमार रहने लगी और एक दिन हमारी माँ भी हम सबको छोड़ करके चली गई। घर में मैं छोटी थी, मेरे भैया मुझसे बड़े थे। हमने भैया से कहा कि भैया, प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है, सभी मेला देखने जा रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपने भैया के साथ, गांव वालों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जाऊं। लेकिन हमारे भाई ने हमको बहुत समझाया कि बहन, मेले में बहुत भीड़ रहती है और भगवान न करे अगर तू उस मेले में मुझसे खो गई या तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। माँ बाबू तो पहले हम सबको छोड़ करके चले गए। एक तू ही तो हमारे जीने का सहारा है, जिसे देख करके मुझको हिम्मत मिलती है, जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैंने अपने भैया की एक भी बात नहीं मानी। मेरा भाई मेरी जिद के आगे हार गया और हम दोनों भाई बहन मेला देखने गए बाबू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ये मेला मालिक बबलू भैया तेरी साथ में पोलवा छोड़ दे, ये लगता मैं को आवाज के बाहर हमारे कानों ज्यादा तेज आवत है। सब कुछ ठीक चला था बाबू मेले में, लेकिन अचानक से न जाने कैसे मेले में भगदड़ हुई और उसी भगदड़ में हमारा भाई रणबीर जी हमसे बिछड़ गया बाबू। छोटी थी, नादान थी, इसलिए कुछ नहीं जानती थी, रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। किसी से कहती कि हमारे भैया को ढूंढ करके लाके हमें दे दो। रोते रोते चली गई एक चौराहे पर जिसका नाम कल्याणपुर था। उसी कल्याणपुर चौराहे पर रो रही थी। लोग आते जाते मुझे देख रहे हैं कि हाँ रो रही है, लेकिन किसी ने हमसे ये नहीं पूछा बाबू कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। उस दिन हमें पता चला ये दुनिया बड़ी मतलबी है। रोते हुए को देख करके हंसती है और हंसते हुए को देख करके रोती है कि ये हंस क्यों रहा है। किसी ने हमसे हमारे रोने का कारण नहीं पूछा। एक भले व्यक्ति थे, आए हमारे पास बोलने लगे, कहने लगे कि देख रहा हूँ देवी जी तुम काफी देर से बैठ करके रो रही हो, बात क्या है? तुम्हें अपने घर नहीं जाना? मुझे बताओ, अपना नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूं, तुम्हारे घर छोड़ दूं, तुम यहाँ पर बैठ कर रो क्यों
रही हो। मैंने कहा बाबूजी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबूजी थे, माँ थी, उन सबने तो पहले ही साथ छोड़ दिया। किस्मत में हमारे माँ बाप का प्यार नहीं था और भैया हमारे मेले में खो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है और मुझे भी सहारे की जरूरत है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरा और मैं तुम्हारा सहारा बन जाओ, दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। मुझे भी सहारे की जरूरत थी, मैंने भी हाँ कर दिया। हमारे पति का नाम सुनील कुमार है। मालिक के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद मैं गर्भ से हो गई, मुझे एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम शुभम कुमार है। माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पेट में एक बच्चा और पल रहा है। लेकिन आज हमारा बेटा शुभम बगैर कुछ खाए पिए स्कूल चला गया और हमारा घर में एक देवर भी है जिसका नाम सुमित कुमार है। वाकई में मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ कि देवर मिले तो कोई लक्ष्मण के जैसा। हमारा सुमित भी मुझे भाभी नहीं बल्कि अपनी भाभी माँ कहता है। लोगों को तो माँ को माँ कहने में शर्म आती है, लेकिन हमारा सुमित मुझको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है। खुद जब भी आता है पहले अपने माँ का हाल चाल न जानकर मेरे पास आता है। भाभी भाभी माँ तुम कैसी हो, भैया कैसे है, शुभम कैसा है, बहुत प्यार करता है। बाहर पढ़ाई करने गया है, अपने बैठ करके सुबह बेटे का इंतजार करती हूँ, आ जाए उसको खाना दे दो, उसके बाद घर का सारा काम करती हूँ। मैं मेरे को बोलना था कि तू ज्यादा शराब मत पी, लेकिन साला तूने फिर भी ज्यादा शराब पी लिया। ये देख सामने इसी कमरे में मेरी बहू फूल गली रहती है। तो जा कमरे के अंदर और ये देख कि मेरी बहू किस हालात में घर में अकेली है कि कोई और। जो हमारे घर में जाए भाजी पता नहीं कैसे बैठी हो कैसे हो रही हो और जाइए और जान जाएगा चपड़िया हो जाएगा। बिल्कुल राइट बोला तुम्हारे माली है। माली नहीं साले माऊ माली कैसा है कि माली है। तुम्हारे माली का बिल्कुल ठीक बोला तो मुझको उसके पास चलना है और उसे बात करना है तो चल डायरेक्ट चलता है। आजा बाबूजी ये चरणों में बहु फूल कली का खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। बाबू क्या काम रहा जौन आज अपना तुम्हारे कमरा तक चला आया, क्या बात रही बाबू? बहू देखो मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर का गार्जियन हूँ, मैं
घर के अंदर इसलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। क्या मैं हाल और समाचार लेने के लिए नहीं आ सकता? काहे नहीं बाबू, आखिर आप घरे के गार्जियन है, आप घरे के परिवार है, कौन बुजुर्ग है, पुरनिया है, हर समय आपे के लड़के बच्चे आए और लड़के बच्चे कहा करता है कि गार्जियन के पूरा हक व पूरा अधिकार बांटे जाने की। बाबू अब जब आप आई नहीं गवाया तो का कमाना आपका बताए देते हम जाएंगे कहेंगे। तेरे कहने का मतलब कि मैं आ गया हूँ, अपना काम बता दो और तुम मेरा काम कर दो और मैं आए से ये बात ना तो सुनो हमारी बात। तो साला बीच में कहीं का बाल नहीं मारता अरे तू कहा था तोरे कुछ समझ में आवत बा? एक पतोर बिटिया के समान तो तुमको समझ में आ रहा। हमारी बात सुना, बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे लोहा माटी ना सकते, अरे नाज हमारी मन के करे देखो बहू, अगर तुम मेरी बात को मानती है तो ये सोच ले कि मैं रातों रात तेरी लाइफ को बदल दूंगा। आसमान की ऊंचाइयों तक न चलूंगा, ऐसी दुनिया तुझे दिखाऊंगा जिस दुनिया को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। दुनिया में धोखा ही चप्पल सुखारे पटवारी क्या बोली तू? चप्पल समारा हमारे आगे चिल्लाए हम क्या लगता है, समझा ही नहीं बात के तरीके यहाँ सीधे से कहा था हम चिल्लावे ना जितना काम थारी इज्जत बनी बनाए बने सब माटी में मिल जाए। बतावा तू
ससुर है, ये फतोहू है। हाँ हम जानते ही नहीं रहे, आज ज्यादा पीने माना से सवेरा ये क्या मतलब है? छिनारा खाया। ए साला छुटुआ, हाँ, अभी अभी जो शब्द साले तुमने अपनी मुंह से बाहर निकाला, ये शब्द दोबारा कभी नहीं निकलना चाहिए साला रे। पूरे गांव बताओ। सबसे पहले गांव से पहले जात रही अम्मा को बताओ। जमीला अम्मा को उसके बताओ। पास नहीं जाना, उसके जमीला अम्मा को बताओ। ये बात उसके पास नहीं पहुंचनी चाहिए साला, नहीं तो मैं तेरे को खबरदार नहीं बताओ हम। उसके कानों तक ये आवाज नहीं जानी चाहिए। सारे छीन आ गया। हाँ, ए, आज बताओ अम्मा से। तुम पीछे हट। पीछे ना हटाओ, आज अगर बताए ना माना। किसको बताएगा? अम्मा बताओ। खबरदार उसके पास तक की आवाज नहीं जानी चाहिए साला, नहीं तो तेरे को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा साला। चल जरा। चला ठीक है ना, बताओ हमारा पगार आगे बढ़ाई दे बस। हमारा पगार बढ़ा दिया ना, बताओ भाई। तेरा पगार बढ़ा दूं साला, 15,000 रुपया महीना लेता है तू। सही है। फिर कितना चाहिए तेरे को? हाँ? बहुत बढ़ा। है? बढ़ावा भाई। चल साला 20,000 कर दिया। 20 में कागज मारे। फिर कितना चाहिए? 15 दूनी 30 होता। दिमाग खराब हो गया तेरा? पैसा देवे का अम्मा। आवाज नहीं निकाल रही। चल 30,000 दिया। हाँ 30,000 दे। एक बात और ये है, बोल। देखा हाँ, हर महीना हमका 30,000 देते रहा नहीं, कौनो बात के हमारा तो आयला पड़ा। दोषी करते और जैसे हो तुमको बताया क्या नहीं, बाद में पटावे ज्यादा। साला छोटुआ, हाँ बताया क्या। मुझको नशे में पूछता है रे। 1 रुपया नहीं ले। अभी पिछले महीने में तूने अपनी बहन के इलाज के लिए मुझसे 2.5 लाख रुपया ले गया साला, वो मेरा रुपया नहीं है रे। हाँ लेके रे बाबू। फिर वो भूल गया। साला मौके का फायदा उठाता है तो। हम पीएम ज्यादा उठाए थे, पैसा प्यारा है। और अगर नहीं भूलगा तो ना भूल गया, अगर ना भूलिया तो खबरदार उसके कानों तक की आवाज नहीं जाएगी। तो का पैसा प्यारा है कि इज्जत प्यारी है। इज्जत तो पैसा 2.5 लाख भूल गया। 2.5 लाख भूल गया कि नहीं? भूल गया, भूल गया। बीच में 2.5 लाख। लेकिन ये बात दोबारा तेरी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। बताओ बीच में 2.5 लाख के चर्चा जिन कर नहीं करूँगा। नहीं, पूरे गांव चिल्लाओ हम। ये बात और हाँ बोलो। लास्ट बात, बोल। हर बात में हमका टिटाया दे। सही करो साला, तू कुछ भी करे। अरे नौकर एक फालतू काम न कर, लेकिन टिटाया ना। फिर उधर बैठ साला। बहू, अरे उधर क्यों खड़ी हुई लगाओगे? अरे यार ये तो मैं मजाक कर रहा था। कहना है कहते बस और कुछ नहीं। बहू, अगर तुम कहो तो तुझको छोड़। बहू, देखो जिस तरह से तुम खड़ी हो मेरे सामने, ये शोभा नहीं देता। अरे मैं तुम्हारा इसका का गार्जियन हूँ, जरा अपने चेहरे से इस घूंघट को हटाना। इतना तो तोका तंगती हो याद बग तू घर गार्जियन है। ये भूल गए है हम और तुम्हार पतो हुए ही, तू हमार देवर ना है कि नाय। और एक नीचे होकर का होए, बेइज्जती छोड़ और का होए। घरे अल्लाह ने हमारा बाबू सीधे साधे चला जब चुम मार चला नहीं पता हो चपलिया दे बाबू चला। तो मुझे
मारने की बात कर रही है? हाँ भाई नहीं बात।